अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से इंटरनेशनल लॉ के एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 12 है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट सक्सेशन। तो इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट सक्सेशन, मोड्स फॉर स्टेट सक्सेशन, काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट सक्सेशन। तो नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट सक्सेशन। Simply, the 1978 Vienna Convention on Succession of States in respect of treaty defined state succession as the replacement of one state by another in the responsibility for the international relation of the treaty। तो सिंपली जो वियना कन्वेंशन हुई थी 1978 में स्टेट सक्सेशन के ऊपर, जिसमें स्टेट सक्सेशन को डिफाइन किया गया था कि एक स्टेट अपनी टेरिटरी को दूसरी स्टेट में रिप्लेस करे, और जो स्टेट में रिप्लेस हो रही है, जिस स्टेट में मर्ज हो रही है दूसरी स्टेट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टेरिटरी को लुक आफ्टर करे। तो सिंपली ये वियना कन्वेंशन 1978 में बात की गई थी कि एक स्टेट जब दूसरी स्टेट में मर्ज हो या दूसरी स्टेट में रिप्लेस करे अपनी टेरिटरी, तो वो होती है स्टेट सक्सेशन, जो आर्टिकल नंबर 2 क्लास 1 सब क्लास बी में डिफाइन की गई थी वियना कन्वेंशन 1978 में। तो स्टेट सक्सेशन का जो सिंपली जो आइडिया है वो मुतारिफ़ करवाया था, वो इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रेटियस ने। ये इंटरनेशनल स्कॉलर है, जूरिस्ट है, जिसने स्टेट सक्सेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि स्टेट सक्सेशन के ऊपर कोई लॉज होने चाहिए। तो सिंपली स्टेट विच रिप्लेस अनदर स्टेट इज़ कॉल्ड सक्सेसर स्टेट। वो स्टेट जो रिप्लेस हो रही है, जो मर्ज हो रही है दूसरी स्टेट में, वो उसको कहलाएंगे सक्सेसर स्टेट। और वो स्टेट जिसमें रिप्लेस हो रही है, जो स्टेट सक्सेसर स्टेट को एक्सेप्ट कर रही है, वो होगी पेरेंट स्टेट और प्रेडिसीसर स्टेट, या वो स्टेट, वो रियासत जिससे वो जो प्रेडिसीसर स्टेट है वहाँ से निकल रही है, तो उसको हम पेरेंट और प्रीडिसीसर स्टेट कहेंगे। तो ये 3 टर्म्स याद रखना स्टेट सक्सेशन के हवाले से। ये 3 टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली स्टेट सक्सेशन के वो स्टेट जो मर्ज हो रही है या दूसरी स्टेट को जो छोड़कर जा रही है, और वो स्टेट जो सक्सेसर स्टेट को एक्सेप्ट कर रही है, या वो स्टेट जो जिससे सक्सेसर स्टेट निकल रही है, तो उसको पेरेंट स्टेट या प्रीडिसीसर स्टेट कहा जाता है। नंबर 2, मोड्स फॉर स्टेट सक्सेशन। तो स्टेट सक्सेशन के कितने तरीके हैं, कितने मोड्स हैं, कितने वेज हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे है मर्जर। तो सिंपली मर्जर मीन्स के एक एग्जिस्टिंग स्टेट जब दूसरी स्टेट को अपनी टेरिटरी में मर्ज करती है, अपनी टेरिटरी में कंसीडर्ड करती है, वो होता है स्टेट सक्सेशन। नंबर 1 तरीका ये है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाए, दूसरी स्टेट में इंक्लूड हो जाए, अपने आप की अपनी टेरिटरी को दूसरी टेरिटरी में कंसीडर करे, वो होती है मर्जर या मर्ज। ये भी एक वे है स्टेट सक्सेशन का। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वर्ल्ड वार 2 Germany is divided into East German and West German. Later, they unite in 1990 and become a unified German. तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी जो है 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, डिवाइड हो चुकी थी, ईस्ट जर्मन एंड वेस्ट जर्मन। बट कुछ अरसे के बाद 1990 में
जो जर्मन जो है फिर से यूनाइट हो गई, ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन दोनों आपस में मिल गए। क्या हुआ, इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों स्टेट आपस में मर्ज हो गई, आपस में मिल गई। तो दूसरा एग्जाम्पल, 1958 में सीरिया और इजिप्ट दो इंडिपेंडेंट नेशन थे, दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जो आपस में मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गई। तो ये कॉन्सेप्ट था मर्जर का कि कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाए अपनी कंसर्न से। नंबर 2 पे स्प्लिट, व्हेन न्यू स्टेट इज डिअटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट स्टेट is considered as a state succession by the way of split. Best example, तो सिंपली स्प्लिट मीन्स जब एक न्यू स्टेट पेरेंट स्टेट के साथ डिअटैच्ड हो, वो अपनी सक्सेशन चाह रही हो, एक स्टेट उसके साथ साथ न्यू स्टेट जो है वो डिअटैच्ड हो पेरेंट स्टेट के साथ। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है, जब पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ, तो जब पाकिस्तान सेपरेट हो गया बट पाकिस्तान जो है पेरेंट स्टेट है, इसमें दूसरी स्टेट जो न्यू स्टेट है वो डिअटैच्ड थी, वो थी बांग्लादेश। इंडिया के सेपरेशन होने के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था स्प्लिट का कि एक पेरेंट स्टेट में दूसरी न्यू स्टेट जो डिअटैच्ड हो, तो ये भी एक वे है स्टेट सक्सेशन का कि वो फर्दर जो है पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में सेपरेट हो गया। पाकिस्तान पेरेंट स्टेट थी और बांग्लादेश जो है उस पेरेंट स्टेट में डिअटैच थी, तो इस वे को कहा जाता है स्प्लिट। नंबर 3 पे आते हैं, व्हेन पेरेंट्स स्टेट कम्प्लीटली डिसॉल्व एंड न्यू स्टेट आर फॉर्म्ड। तो सिंपली नंबर 3 में जो है एक पेरेंट एक स्टेट मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो जाए, उसके डिसॉल्व होने के बाद मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं बने, मुख्तलिफ स्टेट बने या जो अब स्टेट्स हैं वो जो है अपनी टेरिटरी को दूसरी स्टेट में मर्ज कर दे, तो ये होती है जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो है मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो चुकी थी, डिसॉल्व हुई थी। उसके बाद जो है यूएसएसआर जो है उसके बाद जो हैं 14 न्यू स्टेट्स फॉर्म हुई थी, न्यू 14 स्टेट्स बनी थी। कि एक पेरेंट स्टेट कौन थी यूएसएसआर एक पेरेंट स्टेट थी, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो कि उसके बाद दूसरी स्टेट्स फॉर्म्ड हुई और न्यू स्टेट बनी। तो ये है नंबर 3। नंबर 4 पे है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन सिंपली एनेक्सेशन मीन्स के शमूलियत करना या किसी भी स्टेट के साथ मिल जाना। When a state is annexed by another existing state is considered as a annexation. जब एक स्टेट दूसरी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मिल जाए, उसके साथ मर्ज हो जाए, तो उसको कहा जाएगा एनेक्सेशन। दूसरी स्टेट जब दूसरी स्टेट में शमूलियत करे, शामिल हो जाए, मिल जाए, तो उसको कहा जाएगा एनेक्सेशन। तो जैसे कि ताइवान ने चाइना की टेरिटरी में इंक्लूड हुआ था, तो ताइवान चाइना की टेरिटरी में शमूलियत की, शामिल हुआ, उसके साथ मिला। और दूसरा है कोरिया वाज एनेक्स्ड बाय द जापान इन 1910। तो 1910 में जापान में जो है ना कोरिया जो है जापान में इंक्लूड हुआ, जापान की टेरिटरी में इंक्लूड हुआ, शामिल हुआ। तो ये एग्जाम्पल है एनेक्सेशन का। नंबर 5 पे है सेशन। सिंपली सेशन मीन्स केस किसी को हवाले करना, किसी के सुपर्द करना, किसी को देना विलिंगफुली। तो ये कॉन्सेप्ट है सेशन का। तो अंडर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक टेरिटरी
एक स्टेट अपनी टेरिटरी दूसरी स्टेट को ट्रांसफ़र करता है विलिंगफुली, दोनों स्टेट की कंसेंट के मुताबिक, दोनों की रजामंदी के मुताबिक जो स्टेट जो है उसकी टेरिटरी ट्रांसफ़र हो दूसरी स्टेट में, उसमें दोनों की कंसेंट होना लाजमी है। दोनों की कंसेंट के बाद अगर जो टेरिटरी ट्रांसफ़र हो रही है दूसरी स्टेट में, तो वो भी एक मोड है स्टेट सक्सेशन का, उसको सेशन कहा जाता है। तो स्टेट सक्सेशन के कुछ काइंड्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन। तो नंबर 1 पे ये हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन को, कि यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन होती क्या है। तो सिंपली व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट स्टेट इज completely destroyed and is absorbed by another new entity is considered as a universal state। तो यूनिवर्सल सक्सेशन सिंपली मीन्स के एक पेरेंट स्टेट अपनी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, अपनी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म कर दे, और डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी जो टेरिटरी थी या तो वो न्यू स्टेट में तब्दील हो जाए, न्यू स्टेट अपनी बना ले, मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटकर एक कुछ न्यू स्टेट्स बने, या तो अपनी टेरिटरी को दूसरी स्टेट में ऐड कर ले, एब्जॉर्व कर ले। डेट इज़ अ यूनिवर्सल सक्सेशन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर जो थी पेरेंट स्टेट थी वो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो जब वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो गई तो फर्दर 14 स्टेट्स में, रियासतों में वो डिवाइड हो गई। उसके बाद 14 न्यू स्टेट्स, न्यू एंटिटी बनी। तो यह है यूनिवर्सल सक्सेशन के एक पेरेंट स्टेट, एक स्टेट जो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाए, वो यूनिवर्सल सक्सेशन। यूनिवर्सल सक्सेशन इज कंप्लीट सक्सेशन ऑफ प्रेडिसेसर स्टेट। ये कंप्लीट सक्सेशन है प्रेडिसेसर स्टेट की। पेरेंट स्टेट अगर मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी ये कंप्लीट सक्सेशन है। यूनिवर्सल सक्सेशन कैन बाय थ्रू मर्ज, एनेक्सेशन और सब्जुगेशन। तो यूनिवर्सल जो सक्सेशन होती है थ्रू मर्ज होती है, कि एक पेरेंट स्टेट डिस्ट्रॉय होगी, उसके जो पार्ट्स थे, उसके जो हिस्से थे दूसरी टेरिटरी में मर्ज हो गए, या एनेक्सेशन हो गई, या उन्होंने शमूलियत कर ली, शामिल हो गई दूसरी स्टेट्स में, या सब्जुगेशन कर दी। तो समटाइम यूनिवर्सल सक्सेसर हैपन व्हेन अ प्रेडिसेसर स्टेट इज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व एंड मैनी न्यू स्टेट्स आर फॉर्म्ड। तो वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे दिया, कि कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सल सक्सेसर में, क्या होता है कि प्रेडिसेसर पेरेंट स्टेट मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद जो है उसी स्टेट में से मुख्तलिफ न्यू स्टेट्स बनती है। जैसे कि डिवीज़न ऑफ यूएसएसआर डिवाइड हुई, और काज़ोस्लोवाकिया भी जो है डिवाइड हो गई थी मुख्तलिफ स्टेट्स में, मुकम्मल तौर पे जो है डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद कुछ न्यू स्टेट्स में जो है बनी, कुछ न्यू एंटिटीज़ बनी। तो ये एग्जांपल हैं यूनिवर्सल सक्सेशन के। नंबर 2 पे है पार्शियल स्टेट सक्सेशन। तो इस टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि पार्शियल स्टेट सक्सेशन होती क्या है। तो सिंपली व्हेन पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज सर्व्ड फ्रॉम द पेरेंट स्टेट एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज कंसीडर्ड एज अ पार्शियल स्टेट। एक जो पेरेंट स्टेट प्रीडिसेसर स्टेट है, उसका कुछ पार्ट या उसका कोई पार्ट अगर दूसरी स्टेट में शमूलियत करता है, दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाता है, कुछ पार्ट अगर स्टेट का दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाए, दैट इज़ अ पार्शियल मीन्स हाफ, या सम पार्ट अगर स्टेट का दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाए, दैट इज़ अ पार्शियल स्टेट सक्सेशन। जनरली पार्शियल सक्सेशन इज रिजल्टेड आफ्टर ए सिविल वार और थ्रू द वार ऑफ लिबरलाइजेशन। तो partial succession take place by separation from parent state। तो जनरली पार्शियल सक्सेशन कब उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जब
सिविल वार लगी थी या थ्रो वार ऑफ लिबरलाइजेशन वार लगी थी, उसके बाद जो है कुछ स्टेट्स पार्शली सक्सेशन हो गई थी, पार्शली जो है अपनी रिप्लेसमेंट हो गई थी, पार्शली किसी दूसरी स्टेट में मर्ज हो गई थी। जो पेरेंट स्टेट है उसका कुछ हिस्सा पार्शली दूसरी स्टेट में मर्ज हो गया था। तो वो सिविल वार के दौरान कॉन्क्वेस्ट के वे अगर फतह की है कोई टेरिटरी तब भी वो मर्ज हो जाएगी दूसरी टेरिटरी में। अगर कोई कॉन्क्वेस्ट की है, फतह की है या डिसमेंबरमेंट हुई है या उन्होंने उस पेरेंट स्टेट से अपनी मेंबरमेंट ख़त्म कर दी, अपनी मेंबरशिप ख़त्म करके अपनी टेरिटरी को दूसरी स्टेट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो पार्शली स्टेट को पार्शली सक्सेशन के बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान से डिवाइड हुआ और पाकिस्तान से फर्दर बांग्लादेश डिवाइड हुआ, तो ये क्या है, पार्शली, इसको पार्शली कंसिडर किया जाता है, पार्शल सक्सेशन है ये। तो स्टेट सक्सेशन के ऊपर कुछ थ्योरीज हैं। तो नंबर 1 पे है यूनिवर्सल थ्योरी। तो यूनिवर्सल थ्योरी सिंपली वही बात कर रही है जो हमने यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन में बात की। तो सिंपली जो आइडिया था यूनिवर्सल लॉ का या यूनिवर्सल थ्योरी का वो ड्राइव किया गया था रोमन लॉ से। तो यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन वही है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कम्प्लीटली अपनी सॉवरेनिटी को ख़त्म कर देती है और वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट में रिप्लेस हो जाती हैं, एक या एक से ज़्यादा स्टेट में मर्ज हो जाए, अपनी सॉवरेनिटी को ख़त्म कर दे, वो दूसरी स्टेट्स में अपनी सॉवरेनिटी को मर्ज कर दे, रिप्लेस कर दे। दैट इज़ अ यूनिवर्सल थ्योरी। तो फर्दर इसमें यह भी एक्सप्लेन किया गया था यूनिवर्सल थ्योरी में कि जो सक्सेसर स्टेट है वो अपने राइट्स एंजॉय करेगी, बट पेरेंट स्टेट जो है, पेरेंट स्टेट की साइड से जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी राइट्स होंगे वो डिस्चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि सक्सेसर स्टेट पेरेंट स्टेट की टेरिटरी को छोड़कर दूसरी स्टेट की टेरिटरी में मर्ज हो रही है। इसीलिए उस पेरेंट साइड की जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और सक्सेसर स्टेट के न्यू राइट्स होंगे वो एंजॉय करेगी, जिस स्टेट्स में वो मर्ज हो रही है वो उसको राइट फॉर्म करेगी। और जो न्यू स्टेट बन रही है, एक स्टेट पेरेंट स्टेट को छोड़कर अपनी सोवेरियन स्टेट बना रही है, अपनी एक स्टेट न्यू बना रही है, किसी के साथ मर्ज भी नहीं हो रही, अपनी एक न्यू पहचान, अपनी एक न्यू स्टेट बना रही है, तो वो खुद डायरेक्टली एक पेरेंट स्टेट ही होगी। अगर उसको रिकग्निशन मिल गई तो वो भी एक पेरेंट स्टेट ही बन जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल यही था जो हमने पीछे डिस्कस किया यूएसएसआर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली यही एग्जाम्पल दिया जाता है इसको समझने के लिए कि यूएसएसआर जो है मुख्तलिफ जो है स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई थी। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सल थ्योरी का, यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन का। तो नंबर 2 पे हमारे पास है थ्योरी कंटिन्यूटी थ्योरी। तो सिंपली इस थ्योरी का जो सपोर्टर था वो था मैक्स हुबर। तो उसका ये कहना था कि जो कंटिन्यूटी थ्योरी है उसके मुताबिक उसने ये कहा कि सब्स्टिट्यूशन प्लस में कंटिन्यूएशन होती है। तो कंटिन्यूटी थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर पेरेंट स्टेट से अगर कोई स्टेट निकल रही है, सक्सेसर स्टेट है, तो ये जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता है। पेरेंट स्टेट से एक दूसरी स्टेट निकली, उसके बाद दूसरी स्टेट निकली, तो ये कंटिन्यूटी थ्योरी वालों का ये कहना था कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता है कि स्टेट जो है पेरेंट स्टेट से जो है टेरिटरी निकलती जाती हैं, दूसरी स्टेट में मर्ज होती हैं या दूसरी निकलती हैं तो उसमें मर्ज होती रहती हैं। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूटी है। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ
और फर्दर बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी थ्योरी का कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट निकल रही है, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट निकल रही है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ही है। ये कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूटी थ्योरी वालों का। तो अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट सक्सेशन के। स्टेट सक्सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। नंबर 1 पे है टेरिटरी, नंबर 2 पे मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 पब्लिक प्रॉपर्टी, नंबर 4 स्टेट आर्चिव, नंबर 5 पब्लिक डेब्ट, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 7 टॉर्ट, नंबर 8 लॉज, नंबर 9 नेशनलिटी। तो ये 9 चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ब्रीफली, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज़ है क्या। तो नंबर 1 पे है ट्रीटी। सिंपल ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट। एक नई स्टेट एग्जिस्ट कर रही है जो सक्सेसर स्टेट है। तो सिंपली एक नई स्टेट जब बन रही है तो उसके ऊपर कोई भी ट्रीटीज़ बाइंडिंग नहीं होती, बट कुछ ट्रीटीज़ हैं जो न्यू स्टेट या सक्सेसर स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होती हैं। जैसे कि बाउंड्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के ऊपर कोई ट्रीटी बनी हुई है तो वो सक्सेसर स्टेट न्यू स्टेट के ऊपर वो बाइंडिंग होगी। और दूसरी जो ट्रीटीज़ हैं उसकी नेचर से देखा जाएगा कि ये एप्लीकेबल होने जैसी हैं कि नहीं है, ये बाइंडिंग की जाए कि नहीं की जाए, तो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो जनरली सक्सेसर स्टेट के ऊपर अगर टेरिटोरियल बाउंड्री की कोई ट्रीटी की गई है तो वो बाइंडिंग होगी सक्सेसर स्टेट के, और उसको वो ट्रीटी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली इसमें ये कह रहा है कि प्रेडिसीसर स्टेट या पेरेंट स्टेट कंप्लीटली अगर डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद उसमें से कुछ एक या एक से ज़्यादा न्यू स्टेट क्रिएट हो, तो उस न्यू स्टेट को क्रिएट करने के लिए लाजमी है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से वो अप्लाई करेगी न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए कि हमें भी रिकॉग्नाइज करे, हम एक स्टेट बनना चाहते हैं। जैसे कि न्यू स्टेट जो काजिक और रिपब्लिक एंड स्लोवेकिया वर एडमिटेड, दोनों एडमिट किया था कि हम जो है यूनाइटेड नेशन से मेंबरशिप चाहते हैं और हमें न्यू स्टेट बनना चाहते हैं, और उसने काजिक स्लोवाकिया में से जो है डिसमेंबरमेंट हासिल की। उसके बाद वो दोनों न्यू स्टेट बनना चाह रही थी, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए कि हमें रिकॉग्नाइज करो। तो ये कॉन्सेप्ट है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि यूएसएसआर जब डिसॉल्व हुई तो रशिया हैज़ रिप्लेस द मेंबरशिप ऑफ द यूएसआर इन यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रशिया ने किया क्या, जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुई तो रशिया ने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया यूएनओ में और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कि मुझे मेंबरशिप चाहिए। तो ये है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। या और एग्जांपल लेते हैं सिंपली कि व्हेन इंडिया अप्लाइड फॉर बिकम द मेंबर ऑफ यूएन। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद उसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया यूएनओ में कि मुझे मेंबरशिप चाहिए, बट इंडिया को ये कहा गया कि आप यूएनओ की फाउंडिंग मेंबर हैं, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी है, और जो है इंडिया को ये कहा गया कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं यूएनओ की, तो इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अप्लाई करें मेंबरशिप के लिए, आपकी ऑलरेडी मेंबरशिप है। तो ये है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 पे है पब्लिक डेब्ट। इट इज़ जनरली प्रिंसिपल डेट द
successor state take over all the public property that fall within the territory of new state or successor state. It is specific mention in Vienna Convention. तो सिंपली वेनिया कन्वेंशन 1983 में 1983 में वेनिया कन्वेंशन हुई थी, उसमें स्पेसिफाई किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि जो सक्सेसर स्टेट है, जो न्यू स्टेट बन रही है, उसके टेरिटरी में, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो उसकी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं तो उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम नहीं ले सकते, वो हम उस चीज़ के साथ बेच देते हैं। तो इधर भी यही कॉन्सेप्ट है कि उस टेरिटरी में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो उस टेरिटरी की होगी, उसको ही दी जाएगी, उस सक्सेसर स्टेट में ही इंक्लूड होगी। उसके ऊपर कन्वेंशन हुई थी, वियना कन्वेंशन 1983 में, उसमें स्पेसिफाई किया गया था। तो नंबर 4 पे है स्टेट आर्चिव। तो सिंपली स्टेट आर्चिव मीन्स के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, जो स्टेट की डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टेट की डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज है सक्सेसर स्टेट के, वो उसको ही दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई हम जब कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो न्यू जो ओनर है हम अपने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज उसको ही देंगे ना, क्योंकि वो हमारी न्यू ओनर है, हमारे घर्स को सेल कर रहे हैं। तो इधर भी यही है कि न्यू स्टेट जब बन रही है, न्यू स्टेट जो बन रही है या जो सक्सेसर स्टेट है, उसको उसके आर्चीव्स दिए जाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। नंबर 5 पे है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट मीन्स एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रेडिसेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट विल बी लायबल फॉर ऑल द डेप्ट if the successor state accept the benefit, and it is moral obligation to accept the burden as well. Debt is distributed if there is a split according to the territorial and population of the state. तो सिंपली पब्लिक डेप्ट मीन्स के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ दी प्रेडिसीजर स्टेट या पेरेंट स्टेट की जो ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल के, जो सक्सेसर स्टेट है वो लाइबल है, उसके ऊपर जो भी कर्जा है वो पे करे, उसके बाद वो न्यू स्टेट बनाए। सिंपली सक्सेसर स्टेट के ऊपर कोई भी कर्जा है वो लाइबल है कि उसको पे करे, उसके बाद अपनी न्यू स्टेट्स बनाए। तो डेब्ट जो है उसकी पॉपुलेशन मीन्स के पीपल्स के ऊपर होगा या टेरिटरी के ऊपर कोई भी कर्जा होगा वो देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कर्जा होगा तो वो उस मालिक को ही देना है जो प्रीवियस ओनर है। तो इधर भी यही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई पब्लिक डेप्ट, कोई डेप्ट है उस स्टेट के ऊपर, सक्सेसर स्टेट के ऊपर, तो वो उसको लायबल है, पे करना होगा। नंबर 6 पे है कॉन्ट्रैक्ट। तो जर्नली सक्सेसर स्टेट अगर सक्सेसर स्टेट पेरेंट स्टेट या प्रेडिसेसर स्टेट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी नेचर का, तो उसके ऊपर वो बाइंड होगा। नंबर 7 पे है टोट। अगर प्रेडिसेसर या पेरेंट स्टेट कोई टोट कमिट करती है न्यू स्टेट में, सक्सेसर स्टेट में, तो उसके ऊपर सक्सेसर स्टेट के ऊपर बाइंड नहीं होगा। तो नंबर 8 पे है लॉज। सिंपली लॉज जो पेरेंट स्टेट या प्रेडिसेसर स्टेट है उसके लॉ एप्लीकेबल होंगे सक्सेसर स्टेट पे जब तक के सक्सेसर स्टेट अपना न्यू लॉ नहीं बनाती। नंबर 9 पे है नेशनलिटी। सिंपल जो प्रेडिसेसर स्टेट या पेरेंट स्टेट की जो है नेशनलिटी वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी जब न्यू स्टेट बनेगी, नई स्टेट वजूद में आ जाएगी, तो पुरानी स्टेट की जो नेशनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।